Good morning students. Today we will start chapter 4 motion in a plane. ठीक है, हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बट थर्ड चैप्टर की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो आप लोग देखिए कैसे करेंगे। आप उसको खुद ट्राई करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज को, और जो आपकी क्वेरीज होंगी या जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी वो आप मुझे बता देंगे और फिर हम उनको डिस्कस कर लेंगे, सेपरेट वीडियोस पर आपको बना देंगे। ओके, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। देखिए बच्चों, अभी तक आप जो चैप्टर पढ़ के आए थे प्रीवियस चैप्टर, उस प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स हम सिर्फ एक एक्सिस की बात करते थे, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही थी। बट अब मोशन इन अ प्लेन का मतलब है, प्लेन आप जानते हैं एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन की। ओके, 2D में हम बात कर रहे हैं। वहाँ 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ा था हमने, जिसे रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सब कहते थे। अब मोशन इन अ प्लेन में दैट मीन्स हम अब पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशन 2 डायमेंशनल। मतलब दैट मीन्स एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, कोई सा भी प्लेन हो सकता है, बट वो 2D होगा, 2 डायमेंशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी इसमें आती हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस चैप्टर में हम वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और वेक्टर कैसे, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है या क्या यूज है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, फर्स्टली स्केलर की बात करते हैं हम। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है। मैग्नीट्यूड मीन्स ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ उसकी कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है, डायरेक्शन नहीं होगी, वो क्वांटिटीज हमारी स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे मास है आपका, टाइम है, ओके, मास है, टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है, ये सभी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। ओके, जिनमें सिर्फ जैसे मास है फॉर एग्जांपल, तो आप लिखेंगे 2 किलोग्राम, बट आप डायरेक्शन थोड़ी बताएंगे कि किधर है 2 किलोग्राम। टाइम है, सेकंड में मेजर करते हैं हम, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 आवर। तो ये सिर्फ क्या है, आपकी सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो कैसे बनती है। जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। ठीक है, कहीं पर हमने लिखा, ये नॉर्मली एक फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखूं तो ये किसी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है। ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं डायरेक्शन और इंक्लूड कर दूं तो ये कहलाएगी मेरी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड दैट मीन्स अगर मैं कहूँ आपको जाना है 2 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, 2 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शंस। अब अगर आपको इसे मैं कहूँ आपको रिप्रेजेंट करना है बच्चों, तो आप कैसे करेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, सॉरी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब 2 किलोमीटर इन ईस्ट, तो देखो इधर देखिए बच्चों, हम 2 किलोमीटर मान लीजिए जा रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है एन एरोड लाइन, ठीक है, जो डार्क किया है एन एरोड लाइन, ये जो एरोड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपके वेक्टर को, जिसमें 2 किलोमीटर भी है और डायरेक्शन भी है। तो जितनी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें दोनों चीज़ें आपकी होंगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को हम एक वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं
तो जो रिप्रेजेंटेशन है एक वेक्टर की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एन एरोड लाइन। ठीक है, ये जो आपको एरोड लाइन दिखाई दे रही है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके वेक्टर को, जिसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहलाता है वेक्टर की टेल, और जो एरोड है वो कहलाता है वेक्टर का हेड। ठीक है, तो टेल एंड हेड, ये रिप्रेजेंटेशन हुई आपकी वेक्टर की। तो एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरोड लाइन, इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द टेल एंड द एरोड, या आप कह सकते हैं जो फाइनल हेड पॉइंट है उसे हम कहते हैं उसका हेड। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों अब हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहले हम पढ़ेंगे पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स, तो पोलर वेक्टर्स कौन से होते हैं बच्चों? पोलर वेक्टर्स, अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल इज नॉन एज पोलर वेक्टर। वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन कहाँ होती है, जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है, वही आपके क्या कहलाते हैं? पोलर वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, पोलर वेक्टर्स, तो अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं, ठीक है, इस अगर मैंने मान लिया कोई बॉडी है जो मेरी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो एक ये वेक्टर बना, जैसे अभी इस डायरेक्शन में बनाया था, ये हमारा पोलर वेक्टर कहलाएगा। एक्सियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? एक्सियल वेक्टर्स उन वेक्टर्स को हम कहते हैं जो किसी भी बॉडी में रोटेशनल मोशन का इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं। जैसे अगर ये किसी बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, कोई बॉडी रोटेट कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो वो कहलाते हैं हमारे एक्सियल वेक्टर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉर्क है। ठीक है, टॉर्क क्या होता है बच्चों? आपको पता है टॉर्क होता है हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। कहाँ पर लगता है टॉर्क? जब आप गेट ओपन करते हैं, डोर ओपन करते हैं, तो ये अगर आपका एक डोर है, ये आपके कब्जे हैं दोनों, और यहाँ से आप क्या करते हैं? पुल करते हैं ऐसे ना ऊपर की डायरेक्शन में, इस तरह से फोर्स इस तरह से लगता है। ये इस तरह से देखिए, मान लो ये आपका कब्जा है, गेट है, ये इस डायरेक्शन में आप बाहर की तरफ खींचते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ से फोर्स लग रहा होगा F, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये तभी तो एक टॉर्क प्रोवाइड कराता है, रोटेशनल इफेक्ट प्रोवाइड कराता है। और किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? कब्जों के अबाउट, दैट मीन्स जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ऐसे वेक्टर्स जो अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द एक्सियल वेक्टर। एक एक्सियल वेक्टर हमेशा एक बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखो बच्चों, इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे अब हमारे? दोज वेक्टर्स विच हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन एंड सेम इन डायरेक्शन। एक वेक्टर ये है A, एक वेक्टर ये है B। अगर वेक्टर A is equals to vector B, that means magnitude of vector A is equals to magnitude of vector B and acting along same line of action और same direction, तो हम कहेंगे वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? हमारे इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स के बाद आते हैं हमारे को इनिशियल वेक्टर्स। कौन से आते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। कौन से होंगे को इनिशियल वेक्टर्स? देखिए, को दैट मीन्स कॉमन, इनिशियल दैट मीन्स स्टार्टिंग। तो नेम से क्लियर है, ऐसे वेक्टर्स जिनके स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जिनके स्टार्टिंग पॉइंट्स कॉमन है वो कहलाते हैं हमारे को इनिशियल वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई ओरिजिन है, यहाँ से 4 कार हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो यू कैन सी दिस वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C, तीनों का ही O पॉइंट जो है कॉमन है। दैट मीन्स तीनों की जो टेल है वो कोइंसाइड कर रही है, और इनिशियल पॉइंट या इनिशियल जो पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन है।
तो ऐसे वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट्स कॉमन होते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है उनको हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स दोज वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। जैसे कि यूनिट वेक्टर्स आपके आ गए। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी यूनिट वेक्टर को? मान लीजिए n है, ठीक है, n कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। n कैप रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर और कैप लगा देते हैं, तो n कैप इज अ यूनिट वेक्टर। तो n कैप इज इक्वल्स टू होता है हमारा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, n के वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये डेफिनेशन होती है आपकी यूनिट वेक्टर की। और यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब आपके x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं, जो आपका x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के अलोंग आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं i कैप x एक्सिस के अलोंग, j कैप y एक्सिस के अलोंग एंड k कैप z एक्सिस के अलोंग। तो i कैप, j कैप एंड k कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द x, y एंड z डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। कैसे निकालते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर को हम? मान लीजिए वेक्टर a है, उसके अक्रॉस आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो n कैप हम कुछ भी ले सकते हैं, n ले लीजिए, x ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। तो वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड का मतलब मॉडलस का मतलब उसका होता है उसका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर रहे हैं। एक फॉर एग्जांपल मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे लेट हम कह रहे हैं एक वेक्टर है हमारे पास i कैप प्लस j कैप। आपको इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, n कैप कैलकुलेट करना है। होता क्या है, जो डेफिनेशन होती है हमारी वेक्टर की, के यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब हमें निकालना है सबसे पहले कि इस वेक्टर का मॉड निकालना है हमें। तो कैसे निकालते हैं बच्चों? देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ, हम i कैप और j कैप के कंपोनेंट देखते हैं। i कैप के साथ क्या है मल्टीप्लाई में 1, j कैप के साथ भी क्या है 1। तो कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेकर हम उनको ऐड करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट मीन्स √2। तो ये जो वेक्टर मेरे पास लिखा है इसका मैग्नीट्यूड निकल कर आ गया मेरे पास √2। अब मुझे अगर यूनिट वेक्टर लिखना है n कैप, तो वो कितना हो गया? देखिए, वेक्टर ए कितना था? i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाय √2। ये क्या निकल कर आ गया हमारा? ये यूनिट वेक्टर निकल कर आ गया। किसके अलोंग? इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर इतना होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप यूनिट वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर को हम ऐसे वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो बट डायरेक्शन में अपोजिट हो। दैट मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है एंड मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। पता है आपको, जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस का मीनिंग होता है कि जब मॉड वैल्यू निकालते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आती है। और जिनको नहीं पता वो याद रखना, मॉड वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती हैं। मॉडुलस भी बोलते हैं इसको, ये जो इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, मॉड बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो देखिए मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन यू कैन सी इन द डायग्राम डायरेक्शंस दोनों की अपोजिट हैं। तो ऐसे वेक्टर्स आपके नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। इसी तरह से कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर होंगे को कॉमन लीनियर, एक ही लाइन में। ऐसे वेक्टर्स जो सब एक ही लाइन में लाई करते हो, जैसे कि अगर मैं बहुत सारे वेक्टर्स बनाऊं, ये सब क्या है? कोलिनियर्स हैं, क्योंकि एक ही लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। जिन लीनियर मतलब एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हो, को मतलब कॉमन लाइन में हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होंगे आपके? ऐसे वेक्टर्स
जो जिनका को कॉमन जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, जैसे कि ये मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, तो ये वेक्टर अगर मैंने वेक्टर बना दिया ए बी सी, तो ये सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये सारे वेक्टर्स क्या होंगे, आपके को प्लेनर वेक्टर्स होंगे। ओके। लोकलाइज वेक्टर्स कौन से होते हैं, वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, क्या कहलाएंगे, लोकलाइज वेक्टर कहलाएंगे। नॉन लोकलाइज भाई जिनकी लोकेशन ही नहीं हमें पता है, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा ही नहीं। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, है ना, या कोई डायरेक्शन ना हो उसमें, तो उसको क्या कहेंगे, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहलाएंगे। प्रॉपर्टी है, अगर एक नल वेक्टर में आप किसी भी वेक्टर में आप नल वेक्टर को ऐड करते हैं तो वही वेक्टर आपको मिलता है, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, अगर जीरो वेक्टर या नल वेक्टर एक ही बात है, अगर उसकी मल्टीप्लाई आप स्केलर नंबर से करते हैं तो वो भी क्या बना देता है, उसको जीरो वेक्टर बना देता है। ये ऑलरेडी हमें पता है। ओके। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर को हम कैसे कहेंगे, वो वेक्टर जो हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बताता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, इंस्टेंट पर, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक आर्क आपको दिखाई दे रही है, मोशन दिखाई दे रही है आपको, तो अगर ओरिजिन से मान लीजिए किसी टाइम पर पार्टिकल पी पॉइंट पर था, फिर क्यू पर पहुंच जाता है, तो जो जो पोजीशन बताएगा वेक्टर, पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मैंने बनाया r1, क्यू पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर मैंने बनाया r2। तो ये जो दोनों वेक्टर, जो दो वेक्टर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन बता रहे हैं और उसकी पोजीशन बता रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट, वो कहलाएंगे हमारे पोजीशन वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, P से Q तक जाने में जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ये, वो किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका r2 माइनस r1, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसे करते भी हैं हमें डिस्प्लेसमेंट अगर निकालते हैं, तो इसी तरह से वेक्टर की फॉर्म में भी कैसे लिखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। ओके। ये आपका हो गया यहाँ तक के वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्वेरीज हो आपकी कुछ तो वी विल डिस्कस इन द ग्रुप।